हेलो दोस्तों, क्या हम सच में 53 साल बाद चांद पर वापस जा रहे हैं या ये सिर्फ एक नई कोल्ड वॉर का ट्रेलर है? कल नासा का आर्टेमिस 2 मिशन लिफ्ट ऑफ हुआ और हेडलाइंस क्या कह रही हैं? 53 साल बाद फिर चांद की ओर इंसान। पर सोचो, इतने सालों तक हम शांत क्यों थे? क्यों अचानक एक अब सबको चांद की याद आ रही है? आज बात करेंगे उस सच की जो इन चमकती फोटोज के पीछे छुपा है। देखिए, सबसे पहले फैक्ट समझते हैं। आर्टेमिस 2 एक 10 दिन का मिशन है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स रेड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन चांद के का चक्कर लगाकर वापस आएंगे। ये लोग चांद पर उतरेंगे नहीं, सिर्फ उसके पीछे से गुजरेंगे। आखिरी बार 1972 में अपोलो 17 गया था। इस बार नासा चेक कर रहा है अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। बेसिकली ये एक टेस्ट ड्राइव है 2027-28 के लिए, जब नासा वहाँ बेस बनाने की प्लानिंग कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल है। न्यूज़ में ये बात आ रही है कि चांद पर पानी है, शुक्रिया इसरो के चंद्रयान 1 को। पर क्या ये सब सिर्फ विज्ञान के लिए हो रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें कॉस्ट फैक्टर आता है। नासा ने इस पूरे प्रोग्राम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स फूके हैं। कई डिलेस के बाद फाइनली अप्रैल 2026 में ये लॉन्च हुआ है। अब सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो क्या हम चांद को भी एक डस्टबिन बनाने जा रहे हैं? स्पेस डेब्रिस और लूनर रिसोर्सेज की माइनिंग पर कोई स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल लॉस तो है नहीं। अब इसमें रिस्क क्या है? इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स 2.3 लाख माइल्स दूर जाएंगे। अगर एक भी वायर गलत हुई तो रेस्क्यू इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये सेफेस्ट मिशन नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड गैम्बल है। अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसका रेलेवेंस क्या है? देखिए, अब बड़ी पिक्चर देखते हैं तो ये सिर्फ नासा वर्सेस मून नहीं है, ये यूएसए वर्सेस चाइना की नई रेस है। चाइना 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतारने का प्लान कर रहा है। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है? हमने आर्टेमिस अकॉर्ड्स साइन किए हैं और इसरो नासा मिलकर निसार NISAR जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इंडिया की एक्सपर्टीज लो कॉस्ट हाई एफिशिएंसी में है, जबकि यूएसए के पास हैवी ड्यूटी टेक है। दुनिया अब दो हिस्सों में बट रही है, एक जो यूएस लेड आर्टेमिस के साथ है और दूसरा जो चाइना रशिया के लूनर बेस के साथ। चांद अब सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक जियोपॉलिटिकल रियल एस्टेट बन चुका है। अब ये हमारे लिए मैटर ही क्यों करता है? हम सोच रहे होंगे कि भाई मेरे पेट्रोल के दाम कम होंगे क्या इससे? वेल, डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। ये टेक्नोलॉजी जो चांद के लिए बन रही है वही कल आपके स्मार्टफोन्स, जीपीएस और क्लाइमेट चेंज सेंसर्स को अपग्रेड करेगी। अब यूथ के लिए इसमें क्या है? स्पेस इकोनॉमी अब एक रियल करियर ऑप्शन है। अगले 10 साल में स्पेस टूरिज्म और सैटेलाइट सर्विसेज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री होगी। आखिर में इसमें कंक्लूजन यही निकलता है कि आर्टेमिस 2 एक शुरुआत है, अंत नहीं। हम चांद पर जा तो रहे हैं, पर क्या हम पुरानी गलतियां वहाँ भी फिर से दोहराएंगे? क्या ये साइंस की जीत होगी या सिर्फ सुपर पावर बनने की होड़? आपको क्या लगता है? क्या इंडिया को भी अपना मैन्ड मिशन जल्दी से जल्दी लॉन्च करना चाहिए या हमें नासा के साथ कोलैब करके ही खुश रहना चाहिए? कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको भी स्पेस पसंद है। चीयर्स।